आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी, शाह ने किया भूमि पूजन। राशन कार्ड के ई-केवाईसी अनिवार्य, 30 जून के बाद नहीं मिलेगा राशन, जिला प्रशासन ने जारी की चेतावनी। बिना मां की मासूम को मिली नहीं रहा, रेंजर ने थामा हाथ, बच्ची की शिक्षा का उठाया खर्च। छत्तीसगढ़ आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन, सीएम होंगे पदेन अध्यक्ष, प्राधिकरण का प्रत्येक निर्णय बहुमत से लिया जाएगा। वित्त मंत्री ओबी चौधरी ने निर्माणाधीन विकास कार्यों का किया निरीक्षण, परियोजनाओं में गति और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के दिए दिशा निर्देश। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर एक और ऐतिहासिक पहल का साक्षी बना, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सेक्टर 2 बंजारी में बनने जा रहे राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। इस अवसर पर भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन भव्य रूप से किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री के साथ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी उपस्थित रहे। सभी प्रमुख नेताओं ने इस विश्वविद्यालय को प्रदेश और देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत राशन कार्डधारियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। निर्देशों के अनुसार 30 जून 2025 तक ई-केवाईसी नहीं कराने पर राशन वितरण बंद कर दिया जाएगा। महासमुंद जिले के कलेक्टर ने सभी राशन कार्ड धारकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कर लें, ताकि उन्हें राशन वितरण में कोई बाधा ना हो। यह कदम एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को प्रभावी रूप से लागू करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया। जिला खाद्य विभाग के अनुसार सभी राशन दुकानों में ई-पॉस मशीनों के माध्यम से ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा उपभोक्ता मेरा ई-केवाईसी मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग कर घर बैठे भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। जब सिस्टम से उम्मीद टूटने लगे और हालत साथ न दे, तब कोई फरिश्ता बनकर सामने आता है। ऐसा ही कुछ हुआ गरियाबंद जिले में, जहां पे ध्रुवागुड़ी रेंज के वन रेंजर सुशील कुमार सागर एक मासूम बच्ची के लिए मसीहा बनकर सामने आए। इस बच्ची का नाम है बबली नेताम, जो अब अपने जीवन की नई शुरुआत कर रही है। महज 3 साल की उम्र में बबली की मां उसे छोड़कर चली गई और वह अपने बीमार पिता के साथ अकेली संघर्ष कर रही थी। 9वीं कक्षा में दाखिले के लिए बबली के पास न स्कूल ड्रेस थी, न ही किताबें और न ही एडमिशन के लिए जरूरी पैसा। ऐसे में वन रेंजर ने बबली की पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली। इस मानवीय पहल के लिए सुशील कुमार सागर की हर ओर प्रशंसा हो रही है। वे एक उदाहरण बन गए हैं कि सरकारी पदों पर बैठे लोग अगर चाहे तो समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वो वन विभाग वाले लोग आए थे सर, और पढ़ने के लिए सब कुछ दिए हैं सर। अब मैं पढ़ सकती हूँ सर। तो क्या दिक्कत हो रहा था पहले? सर वो पढ़ने के लिए पैसा नहीं था और बैग नहीं था सर, कपड़ा भी नहीं था सर, इसलिए उन लोग आए थे सर, बैग दिए और कॉपी दिए सर। अभी कौन सी क्लास में पढ़ोगे आप? 9वीं क्लास में पढ़ूंगी। तो घर में कौन कौन है आपकी? मेरे पापा और मैं सर। दोनों रहते हो? जी। अच्छा, तो क्या दिक्कत हो रहा है अभी? क्या दिक्कत हो रहा था पहले? सर पहले पढ़ने के लिए कुछ नहीं था सर, फिर उन लोग आए थे सर, सब कुछ दिया सर। अब मैं पढ़ सकती हूँ सर। क्या पढ़ लिख कर क्या बनना सर? मैं मैडम बनना चाहती हूँ सर। और अभी क्या हो गया, विकलांग हो गया। विकलांग होने से मेरे भाई भी भाग गए छोड़कर। 3 साल हुआ था लड़के को, भाग गया। बंगले से मांग के घुड़न के ऐसे सर। आपकी बेटी पढ़ना चाह रही है तो क्या दिक्कत हो रहा था? अभी कौन मदद किया है? अभी सरकार ने मदद करता है सर, रेंजर साहब ने। क्या क्या दिए? मेरे काफी पुस्तक, कलम वलम पूरा बैग दिए सर, कपड़ा भी दिए हैं सर पढ़ने के लिए, और पढ़ो कर बोले हैं। अच्छा, तो अभी आपकी बेटी पढ़ेगी? हाँ पढ़ेगी सर। अभी क्या क्या बनना चाहती है? मैडम बनने के लिए चाहेंगे सर।
अच्छा, आपको अभी तक घर क्यों नहीं मिला है, क्या बोलते हैं पंचायत वाले? तो मिलेगा नहीं मिला बोलते हैं सर, अभी तक के नहीं मिले, मगर पीछे वाले को मिलता है। मैं आगे यहाँ जन्म क्या हूँ सर, अभी तक के मेरे को कुछ पता नहीं सर। ये एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था अभी हाल ही में, जो है पितृत्व दिवस के दिन, कि एक तहसील नेतामगढ़ के केंद्रीय पार्टी के रहने वाले हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और उनकी एक बच्ची जो 8वीं कक्षा में पढ़ रही है अभी, और पढ़ने में बहुत होशियार है, और चूंकि वे उदंती सीतानील टाइगर रिजर्व के अंतर्गत क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, तो न्यूज़ देख करके हमारे मन में आया कि इस बच्ची की थोड़ी सी मदद वन विभाग के माध्यम से हो जाए। तो बच्ची के घर पे हम लोगों ने संपर्क साधा और पता चला कि इनके जो पिताजी हैं वे जो है विकलांग हैं। अभी हाल ही में उनको एक ट्राइसिकल जो है प्राप्त हुई है शासन की योजनाओं के माध्यम से, जिस पर से वो आसपास के क्षेत्रों में घूम करके इधर उधर अपना मदद मांग करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, साथ ही साथ बच्ची को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे मन में यही ख्याल आया कि लोगों को एक अच्छा सा संदेश वन विभाग के माध्यम से भी चले जाए कि वन विभाग जो है वनों की सुरक्षा के साथ साथ और भी दीगर जो जिम्मेदारियों को उठाने के लिए सक्षम है। और ये बच्ची चूंकि पढ़ाई में होशियार थी, अभी 8वीं की परीक्षा इन्होंने क्लियर की अच्छे अंकों से। कुनकुरी में होगा 250 सीटर नालंदा परिसर का निर्माण। लाइब्रेरी में होगी इंडोर और आउटडोर अध्ययन की व्यवस्था। सीएम साई ने किया भूमि पूजन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने जशपुर जिले के कुनकुरी में सलिया टोली ग्राम में 4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 250 सीटर नालंदा परिसर का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रत्येक जिले में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसके लिए सभी जिला मुख्यालयों में नालंदा परिसर की स्थापना की जा रही है। जशपुर जिले में 2 स्थानों पर नालंदा परिसर का निर्माण किया जा रहा है। नालंदा परिसर अत्याधुनिक पुस्तकालय, शिक्षण संस्थानों और तकनीकी सुविधाओं से सुसज्जित होगा। विद्यार्थियों की निर्बाध पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए यह परिसर 24 घंटे खुला रहेगा। नालंदा परिसर में महानगरों की तर्ज पर सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे अध्ययन की सुविधा उपलब्ध होगी। इसमें इंडोर और आउटडोर स्टडी जोन के साथ साथ प्राकृतिक वातावरण से जुड़ने के लिए ऑक्सी रीडिंग जोन की भी व्यवस्था होगी। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा पदेन उपाध्यक्ष होंगे। प्राधिकरण में छत्तीसगढ़ के विधायकों या सांसदों में से प्रत्येक अध्यक्ष द्वारा नामांकित 2 सदस्य शामिल किए जाएंगे। मुख्य सचिव को मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य बनाया गया। राजस्व विभाग के आदेश के मुताबिक प्राधिकरण की बैठक आवश्यकता अनुसार ऐसे समय और स्थान पर होगी जैसा अध्यक्ष निश्चित करेंगे। अध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। प्रत्येक सदस्य को 1 मत देने का अधिकार होगा। प्राधिकरण का प्रत्येक निर्णय बहुमत से लिया जाएगा, लेकिन बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति सामान्य परिस्थिति में मतदान नहीं करेगा और 1 बराबर मत होने की स्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का निर्णायक मत होगा। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट 23 और 24 जून को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। पायलट कई मुद्दों को लेकर वरिष्ठ नेताओं के साथ मैराथन बैठक करेंगे। वे पार्टी पदाधिकारियों, जिला और ब्लॉक स्तर के नेताओं से मुलाकात कर जमीनी फीडबैक भी लेंगे। पायलट 23 जून को सुबह 11:30 बजे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और वरिष्ठ नेताओं की बैठक लेंगे। दोपहर 12:30 बजे प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से बैठक के कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट शाम 4:30 बजे मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ विभाग के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक लेंगे। इसके बाद रात्रि 8 बजे कांग्रेस विधायकों के साथ चर्चा कर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों और परियोजनाओं का निरीक्षण कर उनकी प्रगति की समीक्षा की।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रगतिरत निर्माण कार्य में समय सीमा और गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन नालंदा परिसर कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों में समय सीमा और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए कार्य को पूर्ण करने के दिशा निर्देश दिए। वित्त मंत्री ने इस दौरान निर्माणाधीन ऑक्सीजोन का निरीक्षण किया और साथ ही ऑक्सीजोन में प्लांटेशन, ओपन एयर जिम और कम्युनिटी स्पेस निर्माण के संबंध में जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने ऑक्सीजोन के चारों ओर बन रहे सड़क निर्माण कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान वे पटेल पाली सब्जी मंडी भी पहुंचे। उन्होंने कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए शेड लगाने के शेष कार्यों का जल्द से जल्द सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर निवासी 26 वर्षीय आदित्य जाटव को रायपुर रेलवे स्टेशन से गांजा तस्करी के आरोप में जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई मुखबिरी की सूचना मिलने पर की गई, जिसके बाद मिली पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ट्रेनों में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए यह अभियान चलाया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 पैकेट में 10 किलो 560 ग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत लाखों में है। साथ ही आरोपी का मोबाइल भी जब्त किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि उसने उड़ीसा के नुआपाड़ा से गांजा खरीदा और उसे ट्रेन के जरिए ग्वालियर ले जाया जा रहा था। एनआईए स्पेशल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। शिक्षक ने एनआईए के अफसरों पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने हाई कोर्ट से कहा है कि जांच के बहाने अफसर उसे नक्सल मामले में फंसाना चाहते हैं। इधर जांच एजेंसी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने डिवीजन बेंच को बताया है कि शिक्षक पत्नी की मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच बेहद जरूरी है। नक्सल गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की संभावनाएं हैं। अधिवक्ता ने तर्कों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने शिक्षक की याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के बाजार पारा मानपुर में पदस्थ प्राइमरी स्कूल के शिक्षक अंगद सिंह सलामे ने एनआईए स्पेशल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका लगाई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एनआईए ने बिना पूर्व सूचना के कई बार उससे पूछताछ की। उसके बाद पत्नी के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त कर लिए गए। शिक्षक ने आरोप लगाया है कि एनआईए के अफसरों ने उससे एक संदिग्ध नक्सली को सरेंडर कराने की बात भी कही थी। सरेंडर न करने की स्थिति में गंभीर परिणाम भुगतने की भी धमकी दी। बिलासपुर जिले के तखतपुर क्षेत्र में कृषि विभाग ने खाद दुकानों में छापेमारी की। 6 दुकानों की जांच में एक्सपायरी कीटनाशक मिलने के बाद विभाग ने 2 दुकानों में बिक्री पर रोक लगा दी। किसानों की शिकायत पर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने उप संचालक कृषि को जांच के निर्देश दिए। सकरी में कौशिक कृषि केंद्र और तखतपुर में किसान सेवा केंद्र में निरीक्षण के दौरान एक्सपायरी कीटनाशक स्टॉक रजिस्टर गायब और रेट लिस्ट दुकानदारों से नहीं लगाया गया था। ऐसी गंभीर गड़बड़ी पर कृषि विभाग ने इन दोनों प्रतिष्ठानों की खाद बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है और 7 दिन के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने सलाह दी है कि किसान यूरिया, एसएसपी, एनपीके और पोटाश जैसे वैकल्पिक उर्वरकों का समय पर उपयोग करें ताकि फसल उत्पादन प्रभावित न हो। सड़क दुर्घटना प्रकरणों का नकदी उपचार स्कीम 2025 के लिए बिलासपुर जिले में अब तक 24 हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनमें कोटा, तखतपुर, बिल्हा, रतनपुर, गनियारी जैसे दूरस्थ क्षेत्रों के अस्पताल भी शामिल हैं। इन योजना के तहत कोई भी व्यक्ति जो मोटर यहां से कोई सड़क दुर्घटना का शिकार होता है, वह नामित अस्पतालों में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का नगद रहित उपचार प्राप्त करने का पात्र होगा। अगर किसी अन्य अस्पताल में घायल को ले जाया जाता है तो वहां केवल प्राथमिक इलाज होगा। इसके बाद मरीज को तुरंत चुनौती अस्पताल में रेफर किया जाएगा, जिसकी जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जिले के समस्त थाना प्रभारी की बैठक लेकर सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों को नकदी रहित उपचार योजना 2025 की जानकारी विस्तृत रूप से राजपत्र के अनुसार और पुलिस मुख्यालय रायपुर से प्राप्त निर्देश की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल किसी भी व्यक्ति को जल्द चिन्हित अस्पतालों में 1.5 लाख रुपए तक नगद रहित यानी कि कैशलेस चिकित्सा उपचार मिलेगा। अभी हमने भारत सरकार की ये योजना है जिसमें आप सभी देखते होंगे कि दुर्घटना हो जाती है तो उसमें काफी हॉस्पिटल तक ले जाने में काफी खून बह जाता है, घायल मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसा निकटतम हम लोगों ने ट्रॉमा सेंटर हम लोगों ने लिस्ट करके दिया था, जो कि भारत सरकार की ये योजना है, जिसमें ये नाम है इसका
सड़क दुर्घटना पीड़ितों का नकदी उपचार कैशलेस स्कीम 2025, ये 5 मई को इसमें आदेश आया है, जिसमें 7 दिन के भीतर वो निर्दिष्ट हॉस्पिटल, जो भी हॉस्पिटल इसमें एनरोल्ड हैं, इसमें रजिस्टर्ड हैं, ऐसे अभी तक हम लोगों ने 24 हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हुए हैं, ये इसकी लिस्ट है पूरी। इन हॉस्पिटलों में कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति अगर कोई घायल है, कोई दुर्घटना हो गई है, उसको ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करता है तो उस घायल व्यक्ति का इलाज 1.5 लाख रुपए तक फ्री होगा, मुफ्त होगा। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।